कुरआन है मेरा रहनुमा, कुरआन शिफा है, नूर है कुरआन, जिला दिल की मेरा कुरआन, रिज़ा रब की मेरा कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारा कुरान करीम दुरुस्त सीखने के ताल्लुक से तजवीद का कोर्स जारी है और आज फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। तो आइए आज के कंटेंट को हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंटेंट में हमें पहली चीज जो पढ़ेंगे वो मखारिज की समरी पढ़ेंगे, जितने मखारिज हमने पीछे पढ़ लिए हैं, क्योंकि बहुत सारों को उसमें हो सकता है कंफ्यूजन होगा या याद नहीं रहते होंगे। तो आज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपके साथ कुछ ऐसे मेथड्स शेयर करूंगा जिससे मखारिज को हम इजीली याद रख सकते हैं। नंबर टू, हम पढ़ेंगे मुफरदात, जो अरबिक लेटर्स हैं, अरबिक लैंग्वेज जो है उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसमें होंगे। इस तरह हम मुरक्कबात पढ़ेंगे जिनको कंपाउंड लेटर्स कहते हैं। और आखिर पर एज यूजुअल हम कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे और उनसे बचने की कोशिश करेंगे। आप एक्टिवली क्लास के साथ एंगेज रहें, जहां समझना है मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं दोबारा समझाऊंगा। हम इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ मिलकर कुरान करीम को दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो स्टार्ट करते हैं आज तक जो हमने मखारिज पढ़े हैं उन्हीं से। तो जब मैंने मखारिज पढ़ाए थे मैंने आपको कहा था कि इंसान के मेजर 5 मेजर पार्ट्स हैं जहां से सब हरूफ अदा होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंसान की बॉडी के 5 पार्ट्स ऐसे हैं जो होते हैं मखारिज प्रोड्यूस करने में। तो ये 5 पार्ट्स हमने क्यों डिवाइड किए, ताकि हमें इजी हो जाए मखारिज पढ़ना। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट थ्रॉट है, यानी हलक जिसको हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इसको हलक। दूसरा पार्ट इसी तरह है हमारा टंग, जिसको हम जुबान कहते हैं। ये दूसरा पार्ट, पहला हो गया थ्रॉट, दूसरा हो गई टंग यानी जुबान। ये मैं जुबान लिख रहा हूँ, ये हमारा दूसरा पार्ट, ठीक है। इसी तरह हमारा तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जो इन्वॉल्व होता है वो है ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी का मतलब होता है मुंह का खाली हिस्सा, उसको खला भी कहते हैं। खला मीन्स खाली जगह जो होती है, एम्प्टी स्पेस ऑफ द माउथ, ठीक है, या खाली हिस्सा मुंह का। तो ये है थर्ड पार्ट जो इन्वॉल्व होता है मखारिज में। चौथा पार्ट जो है वो लिप्स है। लिप्स यानी होंठ, हमारे दोनों होंठ। ये हो गए 4 पोर्शंस। इस तरह फिफ्थ है, वो है नेजल कैविटी। ये जो है ये भी इन्वॉल्व होती है मखारिज अदा करने में। तो आपको ऐसे याद रखना कि ये 5 ऑर्गन्स जो है इन्हीं से सारे मखारिज निकलेंगे। कितनी है मखारिज की तादाद, आप लिखते भी जाइए, जब मैं कोई क्वेश्चन करूं तो आप लिखिए, ताकि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हमारा रहे। तो मखारिज की तादाद कितनी है? मखारिज 17। कितने? 17 मखारिज। माशाल्लाह, बहुत सारा ठीक लिखा है, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं हम। तो मखारिज 17 है। ये 17 मखारिज इन ही 5 पार्ट्स से अदा होंगे, इन पार्ट्स के बगैर नहीं। 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं, हिस्से हैं, हमारे जिस्म के उज़ू हैं जिनसे ये सब मखारिज अदा होते हैं। इतनी बार तो क्लियर है सबको। अब इन ही पार्ट्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं ताकि हमें सब मखारिज याद रहे। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। सी, आप राइट साइड की पिक्चर आप देखिए। राइट साइड की पिक्चर में ये सब पार्ट्स दिखाए गए। ये देखिए, ये जो रेड लाइन मैंने नीचे डाली, यहां से शुरू होता है हमारा हलक, जिसको हम थ्रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रॉट। और ये हलक जो है ना, फिर यहाँ तक है। ये हलक का दरमियानी हिस्सा है। फिर इधर से जो ये लाइन जा रही है, ये वाली, ये मुंह का अंदर का हिस्सा है, ठीक है। ये जो जिसको हमने अभी पढ़ा ना, वो एम्प्टी कैविटी, वो ये है, ये वाला एरिया। और इधर तक ये दांत है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये दांत है और ये लिप्स है। इसी को हमने दूसरे पिक्चर में ले लिया है, यानी ये वाला एरिया जो है ना, ये हमने
मुंह में से बाहर निकाला है इधर से, ये वाला एरिया इधर तक, ये हम बाहर निकालेंगे। और ये नेक्स्ट पिक्चर जो है ये वाली, अब आप नेक्स्ट पिक्चर पे देखिए, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये हलक का बॉटम वाला पार्ट, हलक का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये हलक का दरमियानी हिस्सा है, ये हलक का ऊपर वाला हिस्सा है। ये समझ आ गया। हलक के नीचे वाले हिस्से से कौन से हुरूफ अदा होते हैं? एक होता है हमजा, दूसरा होता है हा, हमजा, हा। अब आते हैं हम हलक के दरमियान वाले हिस्से से, यहां से कौन कौन से हुरूफ अदा होते हैं? ऐन, हा, ऐन, हा। इस तरह हम ऊपर आते जाएंगे और हमारे मखारिज इंशाल्लाह हमें याद रहते जाएंगे। आपको ये पूरा जो ये है ना, ये इसका स्ट्रक्चर, ये दिमाग में बिठाना है आपको, मखारिज याद रहेंगे इंशाल्लाह। हमजा हा नीचे से अदा हुआ, आइन हा कहाँ से अदा हुआ? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। अब चढ़ेंगे हम ऊपर, अब आएंगे हलक के हम ऊपर वाले हिस्से से, यानी टॉप ऑफ द थ्रोट, जो टॉप वाला एरिया है थ्रोट का, यहाँ से दो हरूफ अदा होंगे। एक है गैन, दूसरा है खा। गैन, खा, दोनों पुर होंगे। गैन और खा दोनों होंगे पुर। ये आ गया समझ? अब ये जो आप रेड एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ से ये जो यहाँ से जा रहा है, ये जो रेड एरिया है, ये हमारी जुबान है। क्या है? जुबान। तो ये हो गई फिर जुबान की जड़। जुबान की जड़ कहाँ होती है? पीछे, ठीक है। ये क्या है? जुबान की जड़। और जुबान की जड़, ये जो है ना जुबान की जड़, ये लगेगी, अब ये है तालु हमारा, जो पैलेट है। तो ये तालु का नरम हिस्सा है, जहां पे हमारा एक लटक रहा होता है। ये जो कॉफ और काफ के साथ जो रेड हिस्सा ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला रेड हिस्सा जो है ना, वो हमारे मुंह में वो लटकता रहता है, हैंगिंग मास। तो वहां से जुबान की जड़ जो है ना, ये लगेगी तालु के नरम हिस्से के साथ यहाँ पे। तो आधा होगा कौफ। कौफ, ये वाला कौफ, नुक्ते वाला कौफ, इसको पुर कौफ भी बोलते हैं, इसको पुर पढ़ना है। कौफ, 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 कौफ। क्लियर हो रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ? ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? चलिए तो कौफ, कौफ, इस तरह। अब यही जुबान की जड़ थोड़ा सा आगे, ये लगेगी तालु के अब सख्त हिस्से के साथ। सख्त हिस्सा इधर होता है हिस्सा, यहाँ पे तालु का सख्त हिस्सा है। तो ये जुबान की जड़ उधर लगेगी, तो अदा होगा काफ, काफ। ये क्या बना था? कौफ, ये वाला था कौफ, पीछे वाला जो हमने पढ़ा कौफ। लेकिन जब ये पढ़ेंगे, जुबान की जड़ लगाएंगे तालु के सख्त हिस्से के साथ, ये वाला होता है हार्ड, ये वाला होता है सॉफ्ट हिस्सा, यानी नरम हिस्सा। जब नरम हिस्से के साथ लगी तो होगा हुआ अदा कौफ, ये वाला कौफ। इस तरह ये वाला जो यहाँ पे जो है जुबान की जड़ लगी तालु के सख्त हिस्से के साथ, यहाँ से अदा हो गया काफ, काफ, काफ। ये सिंपल काफ, इसको हम मोटा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पुर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, ये है हर्फ बौद। क्या है? बौद। दौद कैसे अदा होगा? ये देखिए, ये है ना हमारी जुबान, यहाँ से, जहां से ये मान लो ओपन है ये जुबान, तो ये जुबान है, इधर से होंगे ना इसको दांत। फॉर एग्जाम्पल ये है नीचे वाले दांत, ऐसे, ये हो गए दांत इधर तक। इस तरह ऊपर वाले दांत भी होंगे यहाँ से, ऐसे। सिमिलरली दूसरे साइड से भी दांत होंगे, यहाँ से भी जुबान की दूसरी साइड भी ऐसे ही दांत होंगे, कहाँ तक? एंड तक मान लो। फिर नीचे वाले भी दांत होंगे। मैं पूरा नहीं बना सकता हूँ सारा कुछ। अब आप सोचिए, जुबान की करवट, ये हो गई ना करवटें, जो हम करवटें पढ़ रहे थे, ये हो गई जुबान की करवट, साइड। इस तरह दूसरा साइड इधर से, दोनों में से एक साइड हमें उठाना है और लगाना कहाँ है? हमें लगाना है विजडम टीथ के साथ, जिनको हम मोलर्स कहते हैं, दाढ़ें कहते हैं, जो सबसे पीछे दांत होते हैं, उनकी जड़ के साथ आप लगाओगे। जो ऊपर वाले दांत है ना, उनकी जड़ के साथ लगाओगे ये जुबान का साइड। तो वहां से आधा होगा बौद, बौद। क्या होगा आधा? बौद, बौद, बौद। ठीक है, ये आ गया बौद भी। अब चलेंगे आगे, जुबान के दरमियान में हम चलेंगे, सेंटर में। ये सेंटर वाला हिस्सा जो है ना जुबान का, ये लगेगा तालु के सेंटर के साथ, ये लगाया भी है इन्होंने, देखो।
ये जो लाइन है ना, ये तो जुबान का सेंटर वाला हिस्सा लगेगा तालु के सेंटर वाले हिस्से के साथ। तो यहां से अदा होगा जीम शीन या, जीम शीन या, जीम शीन या। आया समझ? आप चलेंगे आगे। आप जुबान के किनारों पे चलेंगे। ये हो गया जुबान का एक किनारा, इधर से हो गया दूसरा किनारा। ठीक है, पहले हम लाम का मखरज पढ़ेंगे। लाम होता है जुबान का किनारा। और ये कहाँ पे लगता है जुबान का किनारा? ये लगता है दवाहिक से सनाया, ये हमारे दांत होते हैं। वो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता। मान लो ये दांत है और दवाहिक से सनाया तक के दांतों के साथ लगेगा ये हिस्सा, तो अदा होगा लैब। इस तरह यहाँ से भी होते दवाहिक से सनाया। आ गया था जुबान का किनारा। किनारा कहते हैं जुबान के एड्स को। तो ये एड्स लगते हैं किसके साथ? दवाहिक से सनाया तक जो दांत होते हैं। ये दवाहिक से सनाया तक दांत दोनों तरफ से होते हैं, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। मैंने आपको पढ़ाया था कि दवाहिक से सनाया तक के जो दांत हैं, उनको एक तरफ से लगाएं या दूसरी तरफ से लगाएं हम जुबान, तो ये लाम अदा होगा। लेकिन बाज बुक्स में ये भी लिखा है कि दोनों तरफ से लगाना चाहिए एट ए टाइम। जुबान के दोनों किनारे, एक साइड का किनारा भी और दूसरे साइड का किनारा भी, यानी ये इस साइड का किनारा भी और इस साइड का किनारा भी किस पे लगेगा? दवाई से सनाया तक के दांतों के साथ। उधर से भी लगेगा दवाई से सनाया तक के दांतों के साथ। तो अदा होगा लैब लैब लैब। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो मैंने पहले बताया था वो भी बाज बुक्स में लिखा है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक यही लग रहा है कि दोनों तरफ से किनारों से लगाया जाए। फिर है नून। नून कहाँ से अदा होता है? नून होता है अनियाब से। मतलब अगर दवाहिक में 4 दांत आते हैं तो अनियाब तक 3 ही दांत आते हैं। तो अनियाब से सनाया तक की जड़ के साथ, ऊपर वाले दांतों की बात हो रही है, उनके जड़ के साथ जब यही जुबान का किनारा लगेगा एक तरफ से या दूसरी तरफ से, तो अदा होगा नून नून नून। फिर रह गया रॉ। देखो रॉ को लाइन बनी हुई है। ये जो रॉ की लाइन बनी हुई ना, रॉ, रॉ अदा होता है जुबान की नोक। ये टिप लगती है तालु के साथ सीधे, तो अदा होगा रॉ 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 रॉ। तो ये क्या है? रॉ। तो जुबान की नोक लगती है तालु के साथ, तो अदा होता है रॉ। अब रह गया तो, दाल और ता का मखरज। ये जुबान की नोक लगती है ऊपर वाले दांत जो है, ये है ना ऊपर वाले दांत, ये बने हैं ऊपर वाले दांत। ये जुबान की नोक लगती है यहाँ पे ऊपर वाले दांतों की जड़ के साथ इधर। तो अदा होंगे वहां से ये 3 हरूफ, प दाल ता, प दाल ता, प दाल ता। इसी तरह है फिर हमारे पास 3 हरूफ गा जाल और सा। ये कहाँ से अदा होते हैं? ये जुबान का सिरा, यानी नोक से थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा, मान लो ये हिस्सा। ये हिस्सा लगेगा किसके साथ? ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे के साथ। यानी टिप यहां से थोड़ी सी बाहर निकलेगी, तो फिर सिरा लगेगा इधर इस दांत के साथ। ये जो दांत बना हुआ है, इसी दांत के अंदरूनी किनारे के साथ लगेगी जुबान। तो अदा होगा ज़ा ज़ाल सा। ये 3 हरूफ अदा होंगे, ज़ा ज़ाल सा। ठीक है, इस तरह फिर जा सीन साद। जुबान की नोक ये लगेगी ऊपर वाले दांत भी और नीचे वाले दांत भी, दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे के साथ। ज्यादा इन्वॉल्व होंगे नीचे के दांत। ठीक है, ये वाले दांत यहाँ पे लगेगी और स्लाइड टच ऊपर वाले दांतों के साथ, यानी 2 दांत मिल जाएंगे उस वक्त। तो आधा होंगे ये 3 हरूफ, जा सीन सौद, जा सीन सौद, जा सीन सौद। फिर आती है होंठों की बारी। होंठों से होते हैं 4 हरूफ अदा। फा होता है, फा यहाँ पे दिखाया गया है अच्छे से, जबरदस्त। देखिए आप इस लाइन को देखिए, फा को। नीचे वाला होंठ का तर हिस्सा, ये होंठ है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये होंठ है। नीचे देखिए, नीचे वाले होंठ का तर हिस्सा और ऊपर वाले दांत का क्या लगता है? किनारा। तो आधा होता है फा। क्या आधा होता है? फा। फिर रहता है बा। बा आधा होता है इस होंठ का भी तर हिस्सा और नीचे वाले होंठ का भी तर हिस्सा। तो आधा हो गया पा पा पा। अब मीम की बारी आ गई। मीम में इस होंठ का खुश्क हिस्सा, नीचे वाले होंठ का भी खुश्क हिस्सा, आधा हो गया
मीम 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 मीम। फिर बच जाता है वाव। तो वाव कहाँ से अदा होता है? वाव होता है होठों की गोलाई से अदा। हो गया ना सब मखारिज क्लियर। हमजा हा हो गया हलक के नीचे वाले हिस्से। ऊपर चढ़ेंगे हम तो एक सेकंड में स्पॉटलाइट से आपको दिखाऊंगा। हमजा हा हो गया हलक के नीचे वाले हिस्से से। आइन हा हो गया हलक दरमियान वाले हिस्से से। गईन खा हो गया हलक के ऊपर वाले हिस्से से। कौफ हो गया जुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से। काफ हो गया जुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। इस तरह दौद हो गया जुबान की करवट और ऊपर के धाड़ों की जड़। यहां से भी निकाल सकते हैं और इस तरह यहां से भी निकाल सकते हैं। और बाज बुक्स में लिखा है कि दोनों साइड से लगाओ। दोनों साइड से लगाना थोड़ा मुश्किल है। एक साइड से आप लगाकर ये अदा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोबेबली ये लेफ्ट साइड से इजीली निकलता है। फिर आते हैं हम जीम शीन या पर। तो जीम शीन या में क्या होता है? जीम शीन या होता है जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान वाले हिस्से से ज्यादा। ये दरमियान वाले हिस्से दरमियान से लगता है। फिर आते हैं हम लाम के ऊपर। तो लाम लगता है जुबान के किनारा। दोनों किनारे मैंने बोला था ज्यादा अप्रोप्रिएट जो मखरज लिखा हुआ है वो यही है कि जुबान के दोनों किनारे लगेंगे दवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों के साथ। इधर से भी और इधर से भी। तो अदा होगे होगा लैब लैब। नून भी वहीं से अदा होगा। थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस से एक दांत कम हमें करना है। वहां पे अनियाब से सनाया तक के जड़ के साथ लगाना है। फिर रह गया रॉ। रॉ जो है ना जुबान की नोक और तालु जुबान की नोक लगती है किसके साथ? ऊपर तालु के साथ। रॉ रॉ। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कौ दाल ता। जुबान की नोक लगती है ऊपर वाले दांतों की जड़ के साथ। ये है ऊपर वाला दांत। ये जो सिल्वर कलर में दिया गया है तो इसके साथ लगती है। तो वहां पे होता है कौ दाल ता। इस तरह जो है ये जुबान का सिरा नोक से थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा ये लगता है ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे के साथ इस एज के साथ। तो अदा होता है वा वाल ता। इस तरह है ये जासिन सौद। जासिन सौद अदा होता है जुबान की नोक लगती है दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे के साथ। ज्यादा हिस्सा लगता है नीचे वाले दांतों के किनारे के साथ। तो अदा होते हैं ये तीन हरूफ जा सीन सौद। फिर रह गए होंठों वाले हरूफ। होंठों से चार हरूफ अदा होते हैं बा फा मीम वाव। फा होता है ऊपर वाला दांत का किनारा निचले होंठ का तर हिस्सा। बा होता है निचले होंठ का तर हिस्सा ऊपर वाले होंठ का तर हिस्सा। दोनों हिस्से मिलते हैं तो अदा होता है बा। इस तरह बीम अदा होता है ऊपर वाले होंठ का भी खुश्क हिस्सा नीचे वाले होंठ का भी खुश्क हिस्सा। तो अदा होगा बीम। और वाव अदा होता है दोनों होंठों की गोलाई से। फिर बच जाते हैं दो मखरज। एक है वो हुरूफ मद्दा वो तो खाली हिस्से से अदा होते हैं आ उ ई की आवाज। इस तरह जो है ना गुन्ना की आवाज वो कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। ये है ये नाक से गुन्ना की आवाज निकलती है। इधर भी गुन्ना दिखाया गया है नाक से। तो हो गए कंप्लीट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है। हमें पढ़ना है मुफरदात। तो ये आपको पता है हर लैंग्वेज के अपने जो है ना अल्फाबेट्स होते हैं। तो इसी तरह अरबिक के भी है। अरबिक अल्फाबेट्स जो है ना और अरबिक कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स जो है इनको अरबिक में कहते हैं हुरूफुल हिजा भी कहते हैं। उर्दू में हुरूफ तहजी कहते हैं मुफरदात कहते हैं। ये आपको याद रखने हैं इनके नाम। तो ये कितने हैं? इनकी तादाद टोटल है 29 है। कितने हैं? 29। इनको कैसे पढ़ना है? इनको आपको पढ़ना है अरबी लबो लहजे में। क्योंकि अरबिक में कुरान है तो कुरान को अरबिक में ही पढ़ेंगे। कुरान के हरूफ को भी अरबिक में पढ़ेंगे। अब कोई इसको अलिफ बे ते से नहीं पढ़ेगा क्योंकि इस वक्त हम उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? अरबिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई एक बात। दूसरी बात आप याद रखेंगे ये जो टोटल 29 हरूफ हैं इन 29 हरूफ में से 7 हरूफ मैंने लिखे हैं। देखिए उनको मैंने यहाँ पे रेड कलर किया है। जैसे खौ को किया है साद को किया है दाद को किया है ता को किया है जा को किया है गईन को किया है कौफ को किया है। ये हुरूफ जो है ना ये हमेशा पुर पढ़े जाते हैं यानी फुल माउथ के साथ पढ़े जाते हैं। ये क्या पढ़े जाते हैं? पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं और फुल माउथ के साथ पढ़े जाते हैं। इनको बोलते हैं हुरूफ मुस्तालिया। नीचे भी मैंने रेड निशान लगाया है। ये हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7 है। खा साद दाद ता जा गईन कौफ। आपको याद रखना कि ये हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। फिर आगे हम कुछ हुरूफ पढ़ेंगे वो कभी कभी मोटे पढ़े जाते हैं। लेकिन ये वाले 7 जो है ना ये इन एवरी कंडीशन मोटे ही पढ़े जाते हैं पुर पढ़े जाते हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात आप याद रखेंगे 3 हरूफ हैं जा सीन सौद। उनको मैंने सर्कल में रखा है ब्लू सर्कल में। ये जा सीन सौद
ये हुरूफ जो है ना, इनको बोलते हैं सफीरिया। सफीर कहते हैं सीटी को, विसल को। इनमें विसल जैसा साउंड निकलता है, सीटी जैसा साउंड निकलता है, तेज साउंड निकलता है। जा, सीन, सौद। अगर आप मुंह आगे हाथ रखेंगे ये पढ़ते वक्त, तो आपको तेज सीटी की तरह आवाज मालूम होगी। ठीक है, ये 3 हुरूफ हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर कुछ हुरूफ हैं 4 जो होंठों से अदा होते हैं। फा, बा, बेम, वाव। इनके अलावा आप कहीं पे भी होंठ गोल नहीं करेंगे या होंठ यूज नहीं करेंगे मखरज अदा करते वक्त। ठीक है, ये वाले 4। अब रह गया मसला कि पुर कैसे पढ़ना है। वैसे मैंने कल भी आपको बताया, पुर पढ़ने का तरीका यह होता है कि जुबान की जड़ तालु की जानिब बुलंद होती है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये जुबान का, ये तालु की तरफ उठता है, पूरा नहीं तालु के साथ लगता है, मगर थोड़ा सा उठेगा ये उस वक्त जब आप पुर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुर पढ़ते वक्त क्या होता है, जुबान की जड़ तालु की जानिब बुलंद होती है। तो अब आप सोचेंगे ये कैसे बुलंद होगी, तो उसका मैंने बताया था मेथड ये कि जब आपके मुंह में खाना होता है, आप कैसे बात करते हैं, उस वक्त जुबान की जानिब तालु की जानिब बुलंद होती है। तो जब मैं आपको पूछूंगा पुर पढ़ने का तरीका क्या है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि खाना खाते वक्त पुर पढ़ना है वगैरह। आप ये बात बताएंगे कि जुबान की जड़ तालु की जानिब बुलंद होती है। जैसे हम पढ़ेंगे खौ, तो जुबान की जड़ थोड़ी सी उठती है ऊपर पीछे से। इस तरह सौद, तो, ज़ो, गईन, कौफ, ये उठती है उधर से। तो ये हो गया पुर पढ़ने का तरीका। तो ये चीजें समझ आ गई। 7 हुरूफ मुस्ताले हैं जो पुर पढ़ने हैं, 3 में सीटी निकालनी है, 4 में होंठ यूज करने हैं, बाकी में नहीं करने हैं। और पुर पढ़ने का तरीका क्या है। नेक्स्ट बात, जिन जिन हुरूफ को मैंने बैकग्राउंड ये स्काई ब्लू दिया है ना, स्काई ब्लू जो मैंने बैकग्राउंड दिया है, जीम का दिया है, दाल का दिया है, दाल का दिया है, सीन का दिया है, शीन का दिया है, साद का दिया है, दाद का दिया है, आइन का दिया है, गैन का दिया है, कौफ का दिया है, काफ का दिया है, और लाम, मीम, नून, वाव। इनको हम 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे यहाँ पे। आप बोलेंगे क्यों खींच कर पढ़ेंगे 3 अलिफ तक। अगर आपके पास मदनी कायदा जो अगर नहीं होगा तो हम पीडीएफ सेंड भी करेंगे आपको। वो जब आप खोलेंगे उस पे इनको इन पे मद होगी। वो क्या मद होगी ये हमें आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है जिस जिस पे ये मद है, जिनको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर किया है, ये स्काई ब्लू कलर दिया है, तो इन हुरूफ को आप 3 अलिफ तक पे पढ़ेंगे। 3 अलिफ का मतलब क्या होता है, एक अलिफ के लिए समझो। एक अलिफ होता है जब हम एक उंगली आराम से खोलेंगे, तब तक इसके साउंड को जारी रखना है। मिसाल बा, ता, सा जो है ना, इनको एक एक अलिफ तक पढ़ना है। हम पढ़ेंगे बा, एक उंगली आराम से खोलनी, जब तक पूरी खुलेगी तो हम बा का साउंड जारी रखेंगे। लेकिन अगर हमें जीम पढ़ना होगा, हम 3 उंगलियों जब तक खोलेंगे ना, वो हो गया 3 अलिफ। तो तब तक हम जीम के साउंड को जारी रखेंगे, जैसे ऐसे जी। समझ आ रहा है। तो ये चीजें आपको रखनी है जहन में। तो अब मैं इन हुरूफ को पढ़ूंगा, आप भी अपनी जगह म्यूट रख के ही पढ़िए। तो पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ, इसको अलिफ नहीं पढ़ना है, ये क्या है, अलिफ, अलिफ। नेक्स्ट बा, बा। तो बा को कितना खींचेंगे, एक अलिफ खींचेंगे बा को, बा, एक अलिफ खींचेंगे। ठीक है, इस तरह हमारा नेक्स्ट हर्फ है ता। ता को भी कितना खींचेंगे, एक अलिफ, मैं लिख के रखूंगा इस तरह। सा, सा। मखारिज का भी ख्याल रखना है, जुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से सा अदा होगा। सा, यहाँ पे अपने आप को आप टेस्ट भी करेंगे, याद है कि नहीं मखारिज। जी, इनको 3 अलिफ तक खींचते हैं, कितने अलिफ तक, 3। जी, समझा है। तो ये कहां से आता होता है, जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान वाले हिस्से से। फिर है हा। हा को कितना खींचेंगे, एक अलिफ। खौ, खौ को एक अलिफ खींचेंगे। और खौ हुरूफ मुस्तालिया में से है। ये हुरूफ मुस्तालिया जो 7 है, पहला हुरूफ मुस्तालिया क्या है, खौ। इसलिए इस खौ को हम पढ़ेंगे पूर्वी। फिर है दाल। दाल, दाल को हम खींचेंगे 3 अलिफ तक। इस तरह लाल, लाल को हम 3 अलिफ खींचेंगे। लाल का मखरज भी याद रखना है, इसमें सीटी नहीं निकलती है लाल में। ठीक है, फिर है
रॉ, रॉ, इसको एक अलिफ। फिर है जा, जा हुरूफ सफीरिया में से ये वाले हुरूफ, इनको सिटी के साथ पढ़ना है, लेकिन खींचना एक ही अलिफ है, खींचते वक्त एक ही अलिफ खींचेंगे, लेकिन सिटी के साथ। जा, फिर है सीन, ये भी हुरूफ सफीरिया में से, इनको हम तीन अलिफ तक खींचेंगे और साथ में सिटी भी निकालेंगे क्योंकि ये हुरूफ सफीरिया है। सीन, फिर है शीन, शीन को हम तीन अलिफ खींचेंगे। फिर है सौद, सौद को भी हम तीन अलिफ खींचेंगे और इसको याद रखना ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पुर पढ़ेंगे और ये हुरूफ सफीरिया में से, और इसको सिटी भी निकालेंगे। देखिए सौद, सौद, पढ़िए सौद। बहुत कहां से अदा होता है? जुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से, विजडम टीथ के साथ जुबान के साइड्स लगेंगे, तो दौद, दौद, ये साइड्स ऑफ द टंग लगाने हैं वहां से, और दौद को भी पुर पढ़ना है, ठीक है, और तीन अलिफ तक खींचना है। तो एक अलिफ तक, और इसको पुर पढ़ना है क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया है। इन सात हुरूफ को जुबानी आज ही याद कर लीजिएगा। फिर है ज़, को एक अलिफ तक, ज़, इनको एक अलिफ तक पढ़िएगा, ठीक है। सिटी के बगैर, मगर ये है जुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। फिर है ऐन, ऐन, ऐन को कहां कितने अलिफ तक पढ़ना है? तीन अलिफ तक। यह कहां से अदा होता है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। फिर है गईद, गईद को तीन अलिफ तक खींचेंगे और ये पुर है, हुर्फ मुस्ताल है, इसको पुर पढ़ेंगे। फिर है फा, फा को एक अलिफ। ऑफ, ऑफ को तीन अलिफ तक खींचेंगे और ये हुर्फ मुस्तालिया भी है। काफ, काफ को भी तीन अलिफ पढ़ेंगे। लैब, इनकी आवाज नाक से नहीं निकालनी, लाम नहीं पढ़ना है। लैब, लैब, आप नाक को पकड़िए, अगर आपको लगता है आवाज बंद हो रही है, इसका मतलब आप नाक से पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं फर्क लग रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ सब लैब, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपका मखरज सही है। बेब, बेब क्या अदा करते वक्त भी ऐसे कीजिए, नाक को बंद कीजिए, फिर पढ़िए बेब, तीन अलिफ तक इसको भी खींचिए। फिर है नून, नून को भी तीन अलिफ तक खींच कर पढ़िए। वाव, वाव को भी तीन अलिफ तक खींच कर पढ़िए। फिर है हा, इसको एक अलिफ तक, हम ये हलक के नीचे वाले हिस्से ज्यादा होता है। हमजा, तो इसी तरह या को भी एक अलिफ तक, ठीक है। ये हो गए हमारे तमाम हुरूफ, ये आपको समझ आ गए होंगे। जिनके पीछे बैकग्राउंड ये ब्लू वाला है, इनको तीन तीन अलिफ तक खींच कर पढ़ना है। बाकी जिनको मैंने एक एक लिखा उनको एक एक अलिफ तक खींच कर पढ़ना है। और ये याद रखना, हुरूफ मुस्ताले को पुर पढ़ना है, हुरूफ सफिया को सीटी निकालनी है। और साथ में याद रखना कि अगर हुरूफ मुस्ताले याद रखने के लिए एक मजमुआ बनाया गया है, तो यानी एक निमोनिक बनाया गया है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वो है हुस्वा, बग़तिन, फिर है क़िज़, क़ाफ़, ज़ा, ज़े, क़िज़, हुस्वा, बग़तिन, क़िज़। ये आप याद रखिए, इसमें ये साथ के साथ हुरूफ आते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? इसको ऐसी ही प्रैक्टिस करके और अपने टीचर को आप भेज दीजिएगा। अभी तक हमने मुफ़रद हुरूफ पढ़े, अब हम पढ़ेंगे मुरक्कब। मुफ़रद प्लस मुफ़रद जो होता है वो मुरक्कब होता है। जब एक से ज़ायद मुफ़रदात मिलते हैं तो मुरक्कब बनता है, एक से ज़ायद हुरूफ मिलते हैं तो मुरक्कब बनता है। देखिए लाम और अलिफ मिल गया तो मुरक्कब बन गया। तो मुरक्कब बनते वक़्त क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। जब दो से ज़ायद हुरूफ मिलते हैं, वो आप पहचान रहे होंगे, जिसको नहीं पहचान आती है उसको पहचान फिर अपने टीचर को बताने, वो उसको एक्सप्लेन करेगा। तो इनको पढ़ने का तरीका क्या है? इनको भी मुफ़रद की तरह अलग-अलग पढ़ना है। जिसको हमने वहाँ खींचा था, इसको यहाँ भी खींचना है। जिसको हमने वहाँ अलग-अलग पढ़ा था, उसको इधर भी अलग-अलग पढ़ना है। मिसाल यहाँ पे 2 हुरूफ है, लाम और अलिफ। तो मैं लाम को हम वहाँ पे खींचते थे, यहाँ पे मैं लाम को खींचूँगा। मैं पढ़ूँगा लाम, अलिफ। एक आवाज़, एक हर्फ की आवाज़ खत्म होगी, फिर मैं दूसरा पढ़ूँगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरा हर्फ है हमारे पास, बा, अलिफ। बा को एक अलिफ वहाँ खींचते थे, यहाँ भी खींचेंगे। बा, अलिफ, बा, अलिफ। यहाँ मैं ऐसे नहीं करूँगा, बा, अलिफ, वो गलत होगा। मैं पढ़ूँगा बा, अलिफ,
बा अलिफ। ठीक है, इस तरह फिर अब नून है, नून को जो है ना इसको तीन अलिफ तक मुझे खींचना है, तो इसको मैं तीन अलिफ तक खींच कर पढ़ूंगा। नून अलिफ। ता को वहां पे हम एक अलिफ नीचे से यहां भी करेंगे, ता अलिफ, ता अलिफ। ऐसे ही अब मैं नीचे कौफ पे आऊंगा, कौफ को तीन अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे, कौफ अलिफ। बाकी को आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह अब हम आएंगे जब दो से ज्यादा हुरूफ मिलते हैं, ये जैसे हैं बा, ला, बा, ये तीन है, तो बा को मैं एक अलिफ खींचूंगा, लाम को तीन, बा को फिर एक अलिफ, मैं पढ़ूंगा बा, ला, बा। समझ आ रहा है? इस तरह यहाँ पे तीन हुरूफ मिले हैं, बा, हा और मीम। बा को एक अलिफ, हा को एक अलिफ, मीम को तीन अलिफ, क्योंकि पीछे हमने जो पढ़ा है वैसे ही। बा, हा, मीम। चूंकि हम तजवीद पढ़ रहे हैं तो तजवीद के रूल्स हम हर जगह अप्लाई करेंगे। अब इसका लॉजिक आपको पता चलेगा जब आप आगे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह है ये तीन, बा, ईन, दाल। बा को एक अलिफ, ईन को तीन अलिफ, दाल को तीन अलिफ। ये चीजें आपकी समझ में आ गई सब? तो ऐसे ही इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, मखारिज की भी प्रैक्टिस करनी है और इन चीजों को भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही इनको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है जो उमूमी अगलात पाई जाती है हम में इन चीजों को अदा करते वक्त, जो कॉमन मिस्टेक्स है। पुर पढ़ते वक्त उमूमन लोग जो है ना वो अपने होंठों को गोल कर लेते हैं, तो होंठों को, लिप्स को राउंड नहीं करना है, बल्कि पुर पढ़ते वक्त जुबान की जड़ को तालु की जानिब उठाना है। हमें पढ़ना है तो, तो पुर पढ़ेंगे लेकिन होंठों को गोल नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा चीज, जब हुर्फ मुफरदात को लोग पढ़ते हैं, मुफरदात को, तो मुफरदात को पढ़ते वक्त लोग सबको बराबर खींचते हैं। जैसे सबको पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, अलिफ बा ता ता जीम हा, यानी सबको बराबर। हालांकि जो मैंने आपको बताया ना तरीका, बा को एक अलिफ, ता को एक अलिफ तक, जीम को तीन अलिफ तक, कौफ को तीन अलिफ तक, वो आपको करना है अप्लाई। इस तरह है, मरकबात को पढ़ते वक्त जो है ना हुरूफ को मुकम्मल नहीं पढ़ा जाता। मिसाल, आपको पढ़ना है बा, ला, बा, आप पढ़ेंगे बा, ला, बा। अभी लाम कंप्लीट हुआ ही नहीं होगा, आप बा को पढ़ लेते हैं, तो ये ख्याल रखना। मुझे ये अगर मुझे पढ़ना है तो पहले मैं बा को कंप्लीट पढ़ूंगा, फिर मैं लाम को कंप्लीट पढ़ूंगा, फिर मैं बा को कंप्लीट करूंगा, स्लाइड सा पास भी दूंगा। ऐसे बा, ला, बा। ठीक है, बा, ला, बा, ऐसे में पढ़ूंगा। ठीक है, बा, ला, बा। कंप्लीट सांस नहीं तोड़नी चाहिए, सकता थोड़ा सा दे सकते हैं, यानी पूरा भी नहीं, वक्फ करना है। हम करेंगे बा, फिर रुक जाएंगे, फिर सांस तोड़ेंगे, फिर लाम पढ़ेंगे, वैसे भी नहीं करना है। थोड़ा सा सकता इसलिए देना है ताकि हर हर वाजे हो जाए। बा, ला, बा, ऐसे स्लाइड पॉज देना। तो इन चीजों को ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। अच्छा, मखारिज अब याद रहेंगे जिस तरीके से मैंने बताया, आपको एक दो बार उसको देखना है और उस पिक्चर को जहन में बसाना है, तो आपको ये याद रहेगा। हलक से आप शुरू करेंगे, होंठों पे एंड करेंगे, आपको सब मखारिज याद आ जाएंगे। फिर अगर हुरूफ को मैं अलग अलग भी पूछूंगा, बताओ बीम का मखरज क्या है, तो आप सोचोगे ये कहाँ पे था, ये होंठों पे था, होंठों के खुशी किसी से ज्यादा होता है बीम। ऐसे आपको मखारिज याद रहेंगे। इस चीज को आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। और क्वेश्चन करते वक्त कोई भी घबराए नहीं, इंशाल्लाह हम यहाँ पे सिखाने के लिए और सीखने के लिए भी। जो भी कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में और वेट करता हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो बताइएगा। चलिए, तो आप एक काम कीजिएगा, ये जो हमने हरूफ मुफरदात पढ़े हैं, ये मुफरदात अपने टीचर को भेज दीजिएगा आप रिकॉर्ड करके। ठीक है, और इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, और मरकबात भी भेज दीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और बाकी आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह होते रहेगी। तो आप सब क्लासेस कंटिन्यूसली ज्वाइन करें, और किसी पे अगर कंफ्यूजन हो तो जो रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं यूट्यूब पे, आप वो देखें। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रैक्टिस भी जारी रखें। इंशाल्लाह आप जल्द कुरान दुरुस्त पढ़ने वाले बन जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता,
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।